हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप सभी ने ब्लॉकचेन का नाम तो सुना ही होगा और आज के समय में कई जगहों पर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अब बहुत ज्यादा होने लगा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और क्यों आज के समय में सभी जगह इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और क्यों ब्लॉकचेन को एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और ब्लॉकचेन से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट सबसे पहले 1982 में डेविड चॉम नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिया था। डेविड चॉम एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफर थे और उन्होंने अपने थीसिस में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया था जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो और जिस पर सभी लोग बिलीव कर सकें। इसके बाद 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटा नाम के दो पर्सन्स ने एक ऐसे सिस्टम को बनाया जिससे कि डाटा को क्रिप्टोग्राफी के थ्रू एक इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स के नेटवर्क में इस तरह से स्टोर किया जा सके जिससे कि उस स्टोर किए हुए डाटा को कभी भी कोई भी बदल ना सके, उस डाटा को कभी भी कोई टेम्पर ना कर सके और उस डाटा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना कर सके। जिसके लिए उन्होंने डेव बेयर नाम के एक मैथमेटिशियन की हेल्प ली और उनके साथ मिलकर एक ऐसे नेटवर्क को बनाया जो कि बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर था और जिसके डाटा को कभी भी बदलना या उसके साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन था, जिसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उस समय इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उस वक्त तक ज्यादा लोगों को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके यूजेस के बारे में पता था। लेकिन आज के समय में हमें हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुनने को मिलता है। ब्लॉकचेन का सबसे पहले रियल वर्ल्ड में यूज 2009 में किया गया और यही वो साल था जब लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, जब 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस पर्सन या एक एनोनिमस ग्रुप ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बिटकॉइन को बनाया। सातोशी नाकामोटो, ये कोई एक पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इन्हीं की वजह से आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन आज इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डाटा को ब्लॉक्स के अंदर इस तरह से स्टोर किया जाता है जिससे कि उस डाटा को कभी भी कोई चेंज या मॉडिफाई ना कर सके और उसके बाद इन सारे ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और फिर इन सारे ब्लॉक्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने पर जो इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स की चेन बनती है उसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डाटाबेस की तरह होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल एक साथ उस डाटा को एक्सेस कर सके। लेकिन जनरली जो डाटाबेसेस होते हैं और जो ब्लॉकचेन है उसमें एक डिफरेंस ये है कि डाटाबेसेस में सारा डाटा एक टेबल के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और इन ब्लॉक्स की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जब ये ब्लॉक्स पूरी तरह से भर जाते हैं तब इसे इसके पहले वाले ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन में मौजूद हर एक ब्लॉक के 3 पार्ट्स होते हैं। उस ब्लॉक में मौजूद डाटा, उस ब्लॉक का हैश कोड और उस ब्लॉक के पहले वाले ब्लॉक का हैश कोड, यानी कि उस ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक का हैश कोड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैश कोड क्या होता है। तो दोस्तों, हैश कोड इंग्लिश अल्फाबेट्स और नंबर्स का एक काफी बड़ा कॉम्बिनेशन होता है जो कि हर ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है, जो कि उस ब्लॉक के लिए उसके आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं जो कि इंसान की पहचान बताते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में मौजूद हर ब्लॉक का एक अलग हैश कोड होता है जो उस ब्लॉक के लिए उसकी आइडेंटिटी की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक में उस ब्लॉक का डाटा और उस ब्लॉक के खुद के हैश कोड के साथ उसके प्रीवियस ब्लॉक का हैश कोड भी होता है और ठीक ऐसे ही इसके अगले ब्लॉक में इस ब्लॉक का हैश कोड स्टोर होगा और ये हैश कोड उस ब्लॉक में मौजूद डाटा के अकॉर्डिंग बनते हैं, जिससे कि अगर कोई भी पर्सन उस डाटा को मॉडिफाई करने की या उस डाटा को चेंज करने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का हैश कोड चेंज हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बिटकॉइन में एक लेजर की तरह यूज होता है जिसमें बिटकॉइन से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर किया जाता है। अब बिटकॉइन से होने वाले सारे डाटा को ब्लॉकचेन में स्टोर करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बिटकॉइन में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन का डाटा ब्लॉकचेन पर स्टोर करने की वजह से ये सारे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल एनोनिमस और सेफ और सिक्योर होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन का डाटा ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। मतलब अगर आप किसी पर्सन से बिटकॉइन में पेमेंट लेते हैं तो वो बिटकॉइन उस पर्सन के पहले किस पर्सन के पास था और उससे पहले वो किसके पास था, ये सारा डाटा ब्लॉकचेन में पहले से ही स्टोर होता है। यानी कि एक बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री उस ब्लॉकचेन में स्टोर रहती है कि किस पर्सन के पास कितने बिटकॉइन थे और किसने किसे कितने बिटकॉइन दिए, ये सारा डाटा ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। और बिटकॉइन में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कीज की जरूरत होती है। इसके हर यूजर के पास 2 कीज होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की।
ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर और उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर तो किसी और को दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी को नहीं देते। और जब भी बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन होता है तब उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि बिटकॉइन देने वाले के पास सच में बिटकॉइन है भी या नहीं, या फिर वो कोई फ्रॉड है। और ये काम बिटकॉइन माइनर्स के द्वारा किया जाता है। माइनर्स बिटकॉइन पर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को ब्लॉक्स में स्टोर करते हैं। और जब सारे माइनर्स उस ब्लॉक की डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं तब उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। ब्लॉकचेन एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सपोर्ट करती है, जिससे कि हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलती है। और शायद आने वाले भविष्य में जितनी भी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को हम आज यूज कर रहे हैं वो सभी शायद ब्लॉकचेन पर ही काम करेंगी। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अलावा भी ब्लॉकचेन को कई जगह पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्शंस में वोटिंग के लिए, पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए, रियल एस्टेट में, कंटेंट रॉयल्टी ट्रैकिंग में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में और भी कई जगह है जहां पर ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।